गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हिंदी। कल मैंने आप लोगों को होंडो का जलपात पढ़ाया है और उस चैप्टर में आगे बताया है कि किस प्रकार कवि लेखक कामता प्रसाद सिंह ने होंडो के स्थान का वर्णन अपने शब्दों में किया है। आगे हम लोग इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लेखक का कहना है कि यह शोभा छटा और यह दृश्य इतना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, बीच बीच में चट्टानों की वजह से होंडो की शोभा बिखर जाती है। अर्थात यहाँ बताया गया है कि बहता हुआ जल पहाड़ों को चीरता हुआ और फाड़ता हुआ अपनी तेज रफ्तार में चलता हुआ जब वो नीचे की ओर गिरता है तो मानो ऐसे गिर रहा हो कि रुई के फुहारों की तरह वो दिखता है। इतना उसका धुआं जैसा दिखाई देता है। यही लेखक का कहना है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है। इतनी तेज रफ्तार से पानी बह करके आ रहा है जैसे कि आग की चिंगारियाँ वहाँ से निकल रही है और जिसका धुआं बार बार बराबर ऊपर उड़ता रहता है। और पानी जब नीचे की ओर गिरता है तो उसकी जो छलांग होती है वह धुएं की जैसी होती है। होंडो का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, अर्थात पानी जो है वो सांप की तरह, जिस तरह से सांप रेंगता है उस तरह से घुमावदार होते हुए वह चट्टानों को फाड़ता हुआ चीरता हुआ आता है, भयंकर रूप के समान। जहाँ नीचे गिरता है उस जगह उसका रूप विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी अगर जाए तो वह धारा के साथ कहीं चला जाए। मतलब इतना उस पानी का इतना तेज रफ्तार है, इतना तेज धाराएं बहती हैं वहाँ पर, अगर हाथी भी गिर जाए तो वो भी उस धारे के साथ बहता हुआ चला जाए और पथ ना मिले। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थी का तांता लगा रहता है। फिर नीचे जब गिरती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और शीतल जल की तरह वो देखने के लिए वो दर्शनार्थी भी कहीं दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ एक दर्शनार्थियों के लिए एक बंगला बना हुआ है जो लेखक वहाँ का भी मुआयना करते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर रहने की सुविधाएं तो उपलब्ध है लेकिन कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? तो यहाँ खाने पीने के सामान भी उपलब्ध सही से नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के लोग व्यवहारिक होते तो लोग होंडो के जलप्रपात के सामने अगल बगल दुकानें लगा करके अपनी जीविका अर्जन कर सकते थे। लेकिन अव्यवहारिकता के कारण, लोग जानकारी नहीं होने के कारण लोग वहाँ पर दुकानें नहीं लगाए हैं, वगैरह नहीं लगाए हैं और इसलिए वहाँ पर खाने पीने की सामग्री की कमी पाई जाती है। इसी तरह से लेकिन फिर भी यहाँ एक और लेखक का कहना है कि इससे दूर हट करके एक और 7 मील की कुछ दूरी पर एक और प्रपात है, झरना है, जो लेकिन उसका रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत ही घनघोर भयंकर जंगल से वहाँ पर गुजरना पड़ता है। तो वहाँ लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि कठिनाइयाँ होती हैं, जंगलों को पार करना पड़ता है, जंगलों में भयंकर जानवर रहते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर उस प्रपात को देखने नहीं जाते हैं जो इससे भी बड़ा है। तो ये सब कुछ कमियाँ थी जिसको लेखक ने बताया है। ठीक है, और लेखक का कहना है कि यह जलप्रपात कई सालों से, कई वर्षों से और कई युगों से बह रहा है, जिसकी धाराएं निरंतर पत्थरों को काटती हुई, चीरती हुई और बहती हुई आ रही है, लेकिन कभी भी घिसता नहीं है यहाँ का पत्थर और न ही खिसकता है। 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। लेखक का कहना है कि होंडो का प्रपात इतना सुंदर है, यहाँ इतने वर्णन करने योग्य, दर्शन करने योग्य सारी साधनाएं हैं, लेकिन मुझे वर्णन करने के लिए अपने शब्दों में कमी मालूम पड़ती है।
अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार उपस्थित है। कहते हैं, लेखक कहते हैं कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। लेखक का कहना है कि यहाँ का पानी, जो नदियाँ हैं, वह पहाड़ों को चीरते हुए उसे घिसते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी गुमान नहीं करती कि हाँ मैं एक दर्शन के योग्य हूँ। ठीक है, अंधे आवाज़ से सुन ले। प्रवाह जल का इतना अधिक है, तेज है, और आवाज़ें भी इतनी तेज हैं कि अंधे भी उसे सुन ले तो समझ में आ जाए उन्हें कि यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, और अगर बहरे हम लोग होंगे तो वो भी देख करके समझ जाएंगे कि यह नदी का पानी किस तरह से आवाज़ कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का हुंडरू का जलप्रपात चैप्टर पूर्ण होता है, खत्म होता है। तो इसका आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास से देखिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों